Assalamu alaikum. So today our topic of discussion is lysosomes is a very important topic. हमने पढ़ा था गोल्गी बॉडीज़ पढ़ा था और गोल्गी बॉडीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कुछ वेसिकल्स होते हैं जो गोल्गी बॉडीज़ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके बाद वो जो वेसिकल्स गोल्गी बॉडीज़ से बनकर रिलीज़ होती हैं, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो मटेरियल बनता है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सेल वॉल बनाता है सेल वॉल मटेरियल। और एनिमल्स के अंदर जो वेसिकल्स बनती हैं गोल्जन वेसिकल्स, जिन्हें हम प्राइमरी वेसिकल्स कहते हैं, और उसके बाद जब वो फंक्शनल बनती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। तो बेसिकली आज वही टॉपिक है लाइसोसोम्स का। सो वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं कि लाइसोसोम्स का मतलब क्या है। बेसिकली ये लाइसोसोम्स जो है वर्ड लाइसिस से निकला है, जिनकी माना क्या है स्प्लिटिंग करना या ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन का बेसिकली मतलब क्या होता है, सेम होता है, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। और सोमा का मतलब हमें पता है क्या होता है, बॉडी होता है, ठीक है। तो लफ्ज़ की माना बता रही है कि ये एक किस्म की ऐसी ऑर्गेनेलिज़ है जो कि क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, यानी डाइजेशन का काम करेगी। किसका काम करेगी, तो डाइजेशन का काम करेगी, यानी ब्रेक डाउन का काम करेगी, ठीक है। तो इसको फर्स्ट टाइम जो गर्जन वेसिकल से अलग पार्ट जो करके दिखाया था, आइसोलेट करके दिखाया था, वो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम है टेड्यू और दूसरे का नाम है एलेक्स नेकिकोव, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एज अ अलग ऑर्गेनली ट्रीट किया था या अलग ऑर्गेनलीज बताया था, ठीक है, आइसोलेटेड करके। तो देखते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं। ये एक किस्म की स्फेरिकल और बेग लाइक सेक्स होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से। किससे, एक ही मेम्ब्रेन से, एक किस्म की बेग, एक किस्म की जो हम कहते हैं सेक्स टाइप स्ट्रक्चर है जो कि स्फेरिकल शेप के अंदर होती है, जो कि कवर्ड होती है सिंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको नज़र आ रही है, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होगी, एक किस्म की बेग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। सो दीज आर द बेग्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एक किस्म की बेग है, एक किस्म की क्या है, सेक्स हैं किसकी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। स्पेरिकल शेप के अंदर स्पेरिकल होती है, उनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके कौन पैदा करता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैदा करता है। हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के अंदर भी पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, और दूसरा डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है वो पैदा करता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा कहाँ पे होंगे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैदा होंगे, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ आएंगे, गोल्जन बॉडीज़ के पास। गोल्जन बॉडीज़ उसको क्या करेंगी, मजीद मॉडिफाई करेंगी और पैकेजिंग करके एक किस्म की वेसिकल बनाएगी, एक किस्म की क्या बनाएगी, इस टाइप की जो वेसिकल्स हमने बनाई थी, ये वाली वेसिकल्स बना रही हैं, एक किस्म की वेसिकल्स बनाएगी। पहले हम इन्हें गोल्जन वेसिकल्स कहेंगे, फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स कहेंगे। जब ये फंक्शनल बनेंगे, म्यूचर बनेंगे, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहेंगे, या हम इन्हें दूसरा नाम देते हैं, लाइसोसोम्स का ही नाम देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि मटेरियल को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं, या मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी बेग्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एक किस्म की डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बेग है, ऐसे समझे एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स की शॉपर है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को शॉपर में लगाते हैं तो ये भी एक किस्म की डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्या है, शॉपर है, ठीक है। तो दीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी गोल्जन बॉडीज। हमने बात की थी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, गोल्जी बॉडीज से पैदा होते हैं या गोल्जन बॉडीज से ही पैदा होते हैं, ठीक है। बेसिकली इनके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, लेकिन इनके सराउंड जो मेम्ब्रेन बनाती है, इन्हें एक किस्म की ऑर्गेनेलिज का जो शेप देती है वो कौन देती है, गोल्जन बॉडीज देती है। तो इसी लिहाज से हम कहते हैं कि इसकी जो ओरिजिनेशन होती है या ये ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है, वो गोल्जन बॉडीज से ओरिजिनेट होती है। और दूसरी बात क्या है, देयर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फाइनली रिलीज्ड एज अ गोल्जन वेसिकल्स, ठीक है। तो इनके जो एंजाइम्स हैं, इनके अंदर जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल कौन सा होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही होंगे। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और उस को बनाने के बाद, पैकेजिंग करने के बाद, वो एज अ वेसिकल या गोल्जन वेसिकल के थ्रू क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो ये था इनका सिंपल इंट्रोडक्शन। और अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब कंपोजिशन के बारे में देखेंगे तो मेम्ब्रेन तो हमें पता है किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की।
और इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होंगे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के बने हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो इनका जैसे नाम ही बता रहा है, इनका फंक्शन, नाम इनका फंक्शन बता रहा है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेलीज उनकी स्ट्रक्चर के बुनियाद पे नाम दिए जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट के बुनियाद पे, कुछ उनके फंक्शन के बुनियाद पे या कंपोजिशन के बुनियाद पे नाम दिए जाते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, टू डाइजेस्ट दी मटेरियल, ये मटेरियल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, क्या करेगा, मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे फूड के पार्टिकल आ गए, ठीक है। ये फूड के पार्टिकल क्या है, सेल के अंदर बड़े बड़े हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो लाइसोसोम्स होता है ये प्रेजेंट होता है सिर्फ एनिमल के अंदर, प्रेजेंट ओनली एनिमल्स, प्रेजेंट ओनली एनिमल सेल। ये जो एनिमल के सेल हैं उनके अंदर ही प्रेजेंट होगा, प्लांट के सेल के अंदर एब्सेंट होगा, ठीक है। सो प्लांट के सेल के अंदर एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि उन्हें तो किसी डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल के तौर पे प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें किसी भी ऐसे डाइजेस्ट करने की या डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनके पास लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये लाइसोसोम्स सिर्फ प्लांट के अंदर कैरेक्टर है या प्लांट सेल का ही क्या है, ऑर्गेनेली है, सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये जो मटेरियल आए हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आए हैं, जो सेल ने क्या करे हैं, इनटेक किए हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल। अब सेल ने इनटेक तो कर लिए, अब सेल इन बड़े मॉलिक्यूल्स को तो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, पहले इन मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, कट आउट करेंगे या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा सेल, उसके बाद ही यूज़ करेगा। अब जैसे ही ये फूड आएगा, इनके ऊपर ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये मॉलिक्यूल इनको अटैक करके ये कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर या छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सेल क्या करेगा, इन पार्ट्स को यूज़ करेगा, इन पार्ट्स को क्या करेगा, अपनी मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ करेगा, बस, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है मटेरियल्स को, या ऐसे कहेंगे ये फूड को डाइजेस्ट करता है। किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, ये फूड को ही डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और दूसरा इनका जो मेन फंक्शन है, ये डिस्ट्रॉयर है ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और दूसरा काम क्या है, बोरन आउट ऑफ सेलुलर पार्टिकल्स, दो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। एक तो बोरन आउट पार्ट्स ऑफ सेल्यूलोस, बोरन आउट पार्ट्स सेल्यूलर पार्टिकल्स, ठीक है। अब बोरन आउट सेल्यूलर पार्टिकल्स किसे कहते हैं, अब देखिए सेल एक किस्म का मेटाबॉलिक फैक्ट्री है जो कि मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस करता है। अब उन रिएक्शंस के रिजल्ट के अंदर सेल के कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं, बोरन आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने जो असल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनसे डिटेच हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ पार्ट जो है वो गल्जी बॉडीज की क्या हो गए, बोरन आउट हो गए, उनसे टूट गए, ठीक है, डिटेच हो गए। अच्छा, एंडोप्लाज्म के कुछ पार्ट डैमेज हो गए, ठीक है। अब वो पार्ट क्या होंगे, सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। अब उन सेल के पार्ट, अगर वो सेल के पार्ट अंदर रहेंगे तो सेल को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अब उन पार्ट को भी क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। सेलुलर पार्ट जो कि अपने ऑर्गेनेली से डिटेच हो चुके हैं या वो ऐसे ही वेस्ट बन चुके हैं, तो उन पार्ट को भी डाइजेस्ट करना होता है। तो उन वॉर्न आउट पार्ट को कौन डाइजेस्ट करेगा, उन वॉर्न आउट पार्ट को डाइजेस्ट करेगा हमारा ये जो लाइसोसोम्स है। ये जो सेल वाले पार्ट है इनको भी क्या करेगा, ये इनको भी डाइजेस्ट करेगा, इनको भी क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। अगर डाइजेस्ट नहीं करेगा तो ये सेल को, ये पार्टिकल क्या करेंगे, नुकसान बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बोर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद है फाइनल पार्टिकल। फाइनल पार्टिकल का मतलब है कि ऐसा कोई पार्टिकल, कोई जर्म्स, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजिन वगैरह हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे प्लाज्मोडियम वगैरह हो गया, तो ये सेल हमारे क्या करेंगे, अपने जो लाइसोसोम्स हैं उनको एक्टिव करेंगे। वो लाइसोसोम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, उससे फाइट करेंगे। या दूसरा प्रोसेस है ऑटोफेगी वाला या साइटोलाइसिस वाला, ठीक है। तो ऑटोफेगी करेंगे या साइटोलाइसिस करेंगे। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि ये मिसाल के तौर पे डब्ल्यूबीसी जो हमारे जिस्म का पुलिस है, ठीक है, उनके अंदर लाइसोसोम्स ये ज़्यादा फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गया तो ये लाइसोसोमिक जो एंजाइम है, लाइसोसोम्स के जो एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव इन नेचर है, वो क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे। अब सेल, ये मिसाल के तौर पे समझ लें, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। ये क्या है, ब्लड का डब्ल्यूबीसी है, जिन्हें हम पुलिस ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक किस्म का बैक्टीरिया आ गया है, ये क्या है, एक किस्म का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया दाखिल हो चुका है, लेकिन अब ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम इनके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और इनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इन सेल को क्या करेंगे, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ये क्या कर लेंगे, उनको डाइजेस्ट, दुश्मन को ख़त्म करके फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये करते हैं कि डिस्ट्रॉयर हैं किसके लिए, फॉरेन पार्टिकल के लिए। और दूसरे जो सेल के वॉर्न आउट पार्ट होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये वॉर्न आउट
ऑफ सेल्यूलर पार्टिकल्स के लिए भी क्या है, डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, उसके बाद ये तो प्रोसेस करते हैं साइटोलाइसिस या ऑटोफेगी का। ठीक है, अब साइटोलाइसिस या ऑटोफेगी दो कंडीशन के अंदर होगा। मिसाल के तौर पे अचानक सेल के अंदर इंजरी हुई है या सेल के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आई है जिसके दौरान ये वाला जो पार्ट है या ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो गई है। अब ये वाली जो मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाएगी तो ये एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे। ये रिलीज होकर फिर क्या करेंगे, सेल के पार्ट को डाइजेस्ट करेंगे। सेल के जो भी पार्ट है उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि इन एंजाइम्स की नेचर ही क्या है, डाइजेस्ट करना। तो डाइजेस्ट करने की वजह से ये क्या करेंगे, पूरे सेल के पार्ट को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, साइटोलाइसिस हो जाएगा। साइटो का मतलब है सेल, साइटो का मतलब क्या है, सेल, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। तो सेल के पूरे पार्ट्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी, यानी सेल की ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब सेल की ही ब्रेकडाउन हो गई है तो सेल खुद क्या हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई कि अचानक या किसी इंजरी की वजह से या किसी भी दूसरी फिजिकल कंडीशंस की वजह से इनकी मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, रप्चर हो गई। उसकी मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से उनकी जो एंजाइम्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होकर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन एंजाइम की नेचर ही क्या है, डाइजेस्ट करना। तो वो डाइजेस्ट करेंगे तो सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेल के पार्ट डाइजेस्ट होंगे, ब्रेकडाउन होंगे और ऑटोमेटिकली वो सेल डेथ कर जाएगा। ठीक है, एक तो कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन वो क्या करता है, मतलब खुद ही सेल के पार्ट को या खुद ही सेल क्या करता है, उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है ताकि सेल को वो ख़त्म कर दे। अब ऐसी कंडीशन है, मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी पार्टिकल्स सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं जो कि सेल को नुकसानकार हैं या सेल के लिए डिजीज़ पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो सेल है वो उनका मुकाबला या फाइट नहीं कर रहा है। अब ऐसा पार्टिकल आ गया जो कि इन लाइसोसोम से भी ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पावरफुल है। अब ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, उस पार्टिकल से फाइट नहीं करेंगे। अब ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे ये पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, वायरल पार्टिकल है या जर्म है। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ जर्म्स। ठीक है, ये जर्म इसके अंदर दाखिल हो गया है। अब ये सेल क्या करेगा, अब ये जो जर्म है लाइसोसोमिक एंजाइम्स यानी डाइजेस्टिव एंजाइम से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा पावरफुल है। तो ये इनसे फाइट नहीं करेंगे, ये अपने ही सेल के पार्ट को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो सेल जब ये दाखिल होगा तो सेल क्या करेगा, इनकी मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा या रप्चर कर देगा। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल के पूरे पार्ट को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। पूरे पार्ट को डाइजेस्ट कर देंगे तो सेल की ब्रेकडाउन हो जाएगी। सेम साइटोलाइसिस वाला प्रोसेस होगा और साइटोलाइसिस वाले प्रोसेस के थ्रू जो सेल होगा डेथ कर जाएगा। अगर सेल डेथ कर रहा है तो सेल के साथ साथ ये भी बेचारा क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा, इसकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक किस्म की क्या होगी, एक किस्म की यानी खुदकुशी हो गई या सुसाइड हो गया। तो हम इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर सेल की साइटोलाइसिस हो गई है। पहले वाला जो प्रोसेस था जिसके अंदर किसी अचानक फिजिकल कंडीशन की वजह से उनकी लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन रप्चर हुई, उसके नतीजे में एंजाइम्स रिलीज हुए, वो भी सेल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, वो अचानक हुई है या किसी फिजिकल कंडीशन के दौरान हुई है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर सेल को खुद को मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जो कंडीशन मिसाल के तौर पे जो जर्म दाखिल हो गया जो पावरफुल है, अब वो सेल वो लाइसोसोमिक जो एंजाइम है डाइजेस्टिव वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सक रहे। तो वो क्या करेंगे, तो वो अपने ही सेल के पार्ट को डाइजेस्ट करेंगे, सेल के पार्ट को डाइजेस्ट करेंगे। उसके नतीजे में सेल डेथ कर जाएगा। सेल डेथ कर जाएगा तो वो भी पार्टिकल भी डेथ कर जाएगा, उसकी स्प्रेडिंग नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर ये प्रेजेंट होता है तो सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड होगा, फिर 4 के अंदर होगा, फिर 8 के अंदर होगा। तो इसी तरह इनकी जो जर्म की जो जनरेशन है वो भी बढ़ती जाएगी। जर्म की जनरेशन बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो उस जर्म्स को, उस फॉरेन पार्टिकल को उसी टाइम उस वहाँ पे ख़त्म करने के लिए सेल को क्या करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो खुद की कुर्बानी देकर दूसरे जो साइड वाले सेल्स होते हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, या साइड वाले सेल को या पूरे टिश्यू को बचा लेता है। खुद मर जाता है लेकिन पूरे टिश्यू को बचा देता है। ठीक है, तो ये एक किस्म का क्या हो गया, सुसाइड हो गया। क्या हो गया, सुसाइड हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर लाइसोसोम्स अपने ही सेल के पार्ट को क्या करे, डाइजेस्ट करे, ब्रेक डाउन करे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइटोलाइसिस कहेंगे या ऑटोफेगी कहेंगे। तो बेसिकली ऑटोफेगी का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, सेल्फ का मतलब है खुद। ठीक है, और फेगी का मतलब क्या है, टू ईट। फेगी का मतलब क्या है, टू ईट, यानी अपने ही आप को ईट करना, अपने ही पार्ट को खा जाना। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑटोफेगी या साइटोलाइसिस। ठीक है,
So the process in which cell becomes death or the part of cell breakdown is called as cytolysis. Are the process in which lysosomes digest their own cell part, अपने ही cells के part को digest करे, so उस process को हम क्या कहेंगे, ऑटोफेगी कहेंगे। ठीक है, इस ऑटोफेगी वाले प्रोसेस के नतीजे में, इस ऑटोफेगी वाले प्रोसेस की वजह से इन्हें हम दूसरा भी नाम देते हैं, इन्हें हम सुसाइड सेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड सेक्स भी कहते हैं। ये क्या है? सुसाइड सेक्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सेल की खुदकुशी या सेल को सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं, या सेल की सुसाइड कराते हैं, सेल को सुसाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम इन्हें सुसाइड सेक्स कहते हैं। अब ऑटोफेगी को कैसे डिफाइन करेंगे? सो ऑटोफेगी को ऐसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच लाइसोसोम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स पार्ट इज कॉल्ड एज अ ऑटोफेगी। यानी ऐसा प्रोसेस जिनके अंदर लाइसोसोम्स अपने ही सेल के पार्ट को डाइजेस्ट करे, अपने ही सेल को ख़त्म करे, अपने ही सेल की डेथ करवाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑटोफेगी कहेंगे। ठीक है, या आप इसे साइटोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो ये है बेसिकली इनके फंक्शन, एक तो जर्नली मटेरियल को डाइजेस्ट करना, और दूसरा फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देना। सेल के जो ओरन और पार्ट हैं जो ऑर्गेनेलिज से टूटते हैं, मिसाल तौर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कोई पार्ट टूट गया तो उसको ख़त्म करना, डाइजेस्ट करना। और दूसरा क्या है? ऑटोफेगी और साइटोलाइसिस का प्रोसेस करना, ऑटोफेगी या साइटोलाइसिस का प्रोसेस करना। तो ऑटोफेगी या साइटोलाइसिस दो कंडीशन में होती हैं। एक तो फिजिकली इंजर्ड हो जाए अचानक, उस कंडीशन में होती है, एंजाइम रिलीज हो जाए तो सेल के पार्ट को डाइजेस्ट करेंगे। एक दूसरा क्या है? दूसरा प्रोसेस ये है कि सेल खुद मेम्ब्रेन को रप्चर करे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नाइबरिंग सेल्स, अपने नाइबरिंग सेल्स को किसी भी जर्म्स के ट्रांसफ़र होने से बचाने के लिए सेल खुद की कुर्बानी देता है, सेक्रीफाइस करता है। उस सेक्रीफाइस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑटोफेगी कहते हैं। और वो सेक्रीफाइस वाला प्रोसेस कौन करवाता है या उसकी वजह कौन बनता है? वो लाइसोसोम्स बनता है। इसी वजह से हम उन्हें सुसाइड सेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था प्रोसेस इसका, लाइसोसोम्स का काम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो प्लास्टिडिस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो लिंक को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।